साधना मैंने ली थी, जो शक्ति की ज़रूरत थी उन्होंने मुझे दी और मैं नया साधक था, मैं शक्तियों को पहचान नहीं पाता था। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे पास अगर कोई शक्ति आ रही है, कोई यक्षिणी आ रही है तो क्या वो यक्षिणी है या नहीं है। मुझे तो कोई भी चीज़ अपना जो रूप जैसा दिखाएगी मुझे वही दिखेगा ना, मैं तो नया हूँ ना यार। उन्होंने मुझे साधना दी, मैंने जाप शुरू करे। कुछ दिन बाद ना ऐसा होने लगा था, कोई ना छलावा सा होता है ना, छलावा दिखने लगा था। मतलब मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं होता था, कोई वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होती थी, पर छलावा दिखता था कि एकदम से घर में एंटर हुआ तो यहाँ भी कोई था यार, शायद वहम है। जो भी पूजा पाठ आप करेंगे, जो भी पद्धति करेंगे, वो सब प्रेत खाएगा? पहले तो वो करने नहीं देगा। ओके, चलिए, अगर वो चाह रहा है कि आप करो तो आपसे ना कुछ या तो मिस्टेक्स कराएगा उसके अंदर। ओके, आप उन मिस्टेक्स को रोक नहीं पाओगे, आप कर दोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है। और जैसे ही वो मिस्टेक होएगी वो सारा जप ले जाएगा, आपके इष्ट तक पहुंचने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तांत्रिक प्रेत है। चलिए बता देता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार, क्या बात है। ये वहीं के ही एक सेवादार थे नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी बचाने वाले हैं वो। उस समय वो इतने हाइक में नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू तो मरते मरते बचा है। यार इनको कैसे पता? जी, कहते तेरे को बचाने वाला तेरा पिछले जन्म का गुरु है बेटा। क्या बात है। मेरा भगवान। कुछ साल पहले की बात है, काफ़ी साल पहले की बात है, आपको पूरी बताता हूँ। मैं साधना में बस ये लगा लो एंटर हुआ था, और कहते हैं शुरुआत में जब हम किसी जगह पे एंटर होते हैं ना तो हमें अलग अलग रास्ते दिखते हैं, ये भी गुरुजी हैं, ये भी गुरुजी हैं, ये भी गुरुजी हैं। तो सदगुरु एक ही होता है, मैं अब मानता हूँ इस चीज़ को। खासकर जब से वो दिन देखे थे ना, उसके बाद समझ में आ गया कि सदगुरु एक ही होता है, बाकी कोई गुरु नहीं होता तुम्हारा। क्या बात है। वो सिर्फ गुरु तब तक होते हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे होते हो। खासकर ये जो आजकल ऑनलाइन बैठे हैं, अब ऑनलाइन बैठे हैं, पहले ठीक है फ़ोन पे इन लोगों से बात हो जाया करती थी, क्योंकि ऑनलाइन का शायद कोविड से पहले इतना खास था नहीं। तो ठीक है, एक साधना मैंने ली थी, जो शक्ति की ज़रूरत थी उन्होंने मुझे दी, और मैं नया साधक था, मैं शक्तियों को पहचान नहीं पाता था। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे पास अगर कोई शक्ति आ रही है, कोई यक्षिणी आ रही है तो क्या वो यक्षिणी है या नहीं है। मुझे तो कोई भी चीज़ अपना जो रूप जैसा दिखाएगी मुझे वही दिखेगा ना, मैं तो नया हूँ ना यार। उन्होंने मुझे साधना दी, मैंने जाप शुरू करे। कुछ दिन बाद ना ऐसा होने लगा था, कोई ना छलावा सा होता है ना, छलावा दिखने लगा था। मतलब मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं होता था, कोई वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होती थी, पर छलावा दिखता था कि एकदम से घर में एंटर हुआ तो यहाँ भी कोई था यार, शायद वहम है। फिर दूसरे रूम में गया हूँ, अब यहाँ पे कोई था कि यार वहम बढ़ रहे हैं शायद साधना से ना मेरे, क्योंकि काफ़ी समय तक मैं भ्रम में रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं होता था कि साधना से कुछ हो भी रहा है या सिर्फ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मतलब आपकी साधना स्टार्ट हो चुकी थी अप्सरा के लिए? वो अप्सरा नहीं थी, वो कोई और योनि थी। ओके, आप उनसे जो मांगने के लिए गए थे उन्होंने वो आपको नहीं दिया? मैं तो यक्षिणी मांगने गया था और मुझे एक प्रेत दे दिया गया था। ओके। तो ठीक है, अब एक काले रंग की परछाई थी जिसने तंग करा हुआ था। उसने इतना तंग करा था कि मेरा ना एक बहुत बड़ा ग्रुप था शिवम जी, मेरा जिम गुड़गांव में था। ओके। अभी भी है, इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ, पर गुड़गांव का जो सबसे पुराने जिमों में एक था मेरा, महादेव नाम से। ओके। एंड अगर क्राउड की बात करूँ तो 600-700 लोग मेरे साथ वहाँ जिम में थे। क्या? और उनमें से 200-250 तो ऐसे लोग थे जो ना मेरे पिछले 15 साल से कट्टर दोस्त होते हैं ना, कि कहते हैं ना वो एक जोश होता है कि एक बार आवाज मारो सारे आ जाते हैं, यारी जिसको बोलते, यारी बोलते हैं जिसे। 200-250 तो वो थे। क्या बात है। अब जब ये प्रेत आया ना उसके बाद पता नहीं, अब मुझे तो समझ में नहीं आया था कि कोई प्रेत आया भी है। मैं तो उस चीज को बिल्कुल ऐसे लेता था कि मेरा शायद दिमाग अपने उसमें है कि मैं साधना कर रहा हूँ और मुझे ये चीजें दिखेंगी।
एंड दिमाग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका है एंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको ये सब चीज़ें दिख रही हैं और मैं काम का ज़्यादा सोच रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें मेरे को भ्रम में डाले जा रही थी। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा था कि नहीं यार, नहीं सोचना इस बारे में। तो सॉरी आपको बीच में रोकूंगा, उस टाइम आप अकेले रहते थे फैमिली के साथ? मैं फैमिली के साथ रहता था। तो मैंने सुना है कि जब कोई भी तरह की ऊर्जा पॉजिटिव या नेगेटिव जब घर में एंटर करती है तो वो ऐसा है सच में कि वो घर वालों को भी परेशान करती है? क्योंकि ये बहुत गंदा समय कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम मैं अपने दुश्मन को भी नहीं दिखाना चाहता हूँ, ये वो समय था। चलिए उस चीज़ को इग्नोर करके मैं अपने काम पे ध्यान देता था। तो मेरी ना छोटी छोटी बातों पे ना उन लोगों से जो लोग मेरे साथ पूरा दिन रहा करते थे झगड़े होने लगे। वो कहा यार जो साले ना दोस्त होते ना सारे ऐसे ही होते हैं। क्योंकि उस टाइम जो फीलिंग आती थी ना कि सब गद्दार निकल रहे हैं, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्योंकि एक से मेरा झगड़ा हुआ, उससे दूसरा मिला हुआ है, उससे तीसरा मिला हुआ है, तो यार सब गद्दार हैं, मैं ही अच्छा हूँ बस। पर कोई गद्दार नहीं होता, ये सब जो ऊपरियां होती है ना ये करवाती है। क्योंकि आपके पहले से दोस्त थे ना वो सारे, ये तो है ना कि दोस्ती नहीं हुई एकदम से क्या होने लग गया? राइट, बचपन से दोस्त थे। फिर कुछ जब मेरा जिम का काम था तो वहाँ मुझे मिले, और जिम 2006, मतलब 10-15 साल पुराने दोस्त थे मेरे जी। झगड़े होने लगे सबसे, एक एक करके मेरा ग्रुप टूटता चला गया, टूटता चला गया, टूटता चला गया। 200-250 से सिर्फ 8-10 बचे मात्र 6 महीने में। मतलब मेरी इमेज यहाँ पर उनकी इमेज खराब नहीं होती, क्योंकि एक आदमी से अगर 200 लोग 150-200 लोग कट रहे हैं तो सामने वाले बंदे में कोई फॉल्ट है। हर कोई यही बोलेगा ना, तू ही सही है क्या भाई? राइट, तेरी सबसे टूट रही है, तू सही है, मतलब हम सारे खराब हैं। राइट, सेंस। ठीक है, पर अपनी नज़रों में हम हमेशा सही होते हैं। राइट। 8-10 बचे। मैं एक अपने घमंड में था कि जाते हो जाओ, बॉबी महादेव को फर्क नहीं पड़ता। हाथ में पैसा था, मर्सिडीज गाड़ियां थी, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों की, भागो। मुझे नहीं पता था शुरुआत है ये भाई। सडन एक दिन आता है कि जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, जिसके भरोसे मैं बहुत अच्छे लेवल पे था, करेंगे ना, जब 2 भुजाएं होती है ना तभी हम पूरे हैं, एक भुजा भी टूट जाती है तो विकलांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाता है। वो छोड़ गया, करप्ट। सरवाइव कर सकता हूँ, सेविंग्स हैं, काम और खड़े हो सकते हैं, और खड़ा भी किया, दोबारा चलने लगा। देन वो जो 8-10 थे, उन 8-10 में से भी सबसे एक एक करके कि मेरे मन में आता था ये भी उन लोगों से मिला हुआ है, ये भी उन लोगों से मिला, मैं एक एक करके सबको भगाता चला गया कि मुझे शक्ल मत दिखाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब क्योंकि मेरे पास ना एक घमंड था, जो एक होता है ना बचपन का यार, कि सब छोड़ जाएंगे, ये मेरा यार है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा भाई। तो वो घमंड मेरे साथ था। मैं सारा दिन उसके साथ, मतलब उसके साथ ही बैठता था, और मुझे कभी ये प्रेत का भी इतना अंदाजा था नहीं कि मेरे साथ कोई प्रेत भी है। और आपकी सेवा चल रही थी उस टाइम भी? मेरी तो साधना चल रही थी उस समय पे, मुझे नहीं पता था मैं उसी प्रेत की सेवा करे जा रहा हूँ। मेरी जितनी पूजा, मैं नॉर्मल पूजा अपने इष्ट की भी कर रहा था, वो सब लेके जा रहा था उस समय। अच्छा, जब आपके मतलब मैं सबको भी ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आपके घर में ऐसी कोई एंटिटी है, फॉर एग्जांपल भूत प्रेत, आप घर में जो भी पूजा पाठ, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी पूजा पाठ आप करेंगे, जो भी पद्धति करेंगे, वो सब प्रेत खाएगा। पहले तो वो करने नहीं देगा। ओके, चलिए, अगर वो चाह रहा है कि आप करो, तो आपसे ना कुछ या तो मिस्टेक्स कराएगा उसके अंदर। ओके, आप उन मिस्टेक्स को रोक नहीं पाओगे, आप कर दोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है। और जैसे ही वो मिस्टेक होगी, वो सारा जप ले जाएगा, आपके इष्ट तक पहुंचने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तांत्रिक प्रेत है, एक तांत्रिक का भेजा हुआ। और तांत्रिक से हमने खुद मांगा है ना 2100 रुपए देके। बस वो एक दोस्त होता है ना कि सब छोड़ जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे साथ है। ठीक है, वो साथ था मेरे। और अब मेरा वो बिजनेस पार्टनर बन चुका था।
ओके। और मैं फिर अगेन उस चार्ज में था कि भाई मैं ही सही था, हम्म मेरे अंदर कोई घमंड नहीं आया है, हम्म मैं अपनी जगह सही था। हम्म क्योंकि वही बात है ना, हम जब तक गलती मानेंगे नहीं हमें गलती कैसे दिखेगी। जी। अब मैं मानूंगा ही नहीं कि मुझ में घमंड है तो मुझे मेरा घमंड कैसे दिखेगा। राइट। पर वो मेरा दोस्त मेरा साथ देता था। सडन जिस कंपनी के साथ काम करता था मैं, वो मेरी सारी सेविंग्स लेकर के भाग गई। ओह एंड जो मेरे साथ मेरा बिजनेस पार्टनर मेरा दोस्त था ना, उसकी भी लेके भाग गई। अब हम बैंक करप्ट हैं, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हैं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है भाई। ओहो। लेकिन ना टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि वो दोस्त मेरे साथ है। हम मिलके फिर कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी शाम ऐसा होता है कि जिसका घमंड मेरे को है ना, ये भी मेरे साथ है, उसने मुझे हर जगह ब्लॉक किया। सर क्या हो गया भाई, टेंशन मत ले, जो भी तेरा गया है ना मैं बैठा हूं उसके लिए, मुझे 8 से 10 दिन दे, हो जाएगा, मुझे खुद पे यकीन है यार। अबे यार तेरे साथ मैं किस लिए था, मुझे लगा तू कोई साधना कर रहा है, कोई लेकर के आएगा अच्छी चीज और करोड़ों कमा लूंगा वहां से, क्या इसलिए तेरे साथ था, और ना तू है क्या। उन्होंने ये बोला आपको? अब खत्म था मैं। फिर अब ना दोस्त है ना बैंक बैलेंस है। एक मेरे पास रास्ता था कि भाई गब्बर वापसी आ सकता है, तेरा जिम अभी है, तू उसको भूल के बैठा है। राइट। पर जब जिम में पैर रखा तो बिल्कुल खाली है। चलिए दोबारा से कोशिश करते हैं। पर जब प्रेत साथ होगा ना और तुम्हारे काम बिगाड़ रहा होगा, तुम कोशिश करते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। मतलब मैं खुद हैरान होता था कि पावर लिफ्टिंग के अंदर चैंपियन रहा हूं, मेरा जिम वन ऑफ द बेस्ट में हुआ करता था क्राउड के मैटर में, क्योंकि कभी खाली नहीं रहा। कोविड में जहां पर A to Z पूरा इंडिया बंद था, उस समय अकेला मैं था इन गुड़गांव, जिसका कोविड के फर्स्ट डे से तब से लेकर एंड डे तक मेरा जिम ओपन रहा है। क्योंकि पूरा स्टाफ का, जो पुलिस स्टाफ का क्राउड था, वो भी जिम पे आया करता था, तो ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं अब इस कंडीशन पे हूं कि कोई वहां पे पैर रख के राजी नहीं है। ठीक है, टाइम टू सरवाइव। अब बेटा कैसे भी करके तुझे सरवाइव करना है, यहाँ पे या तो तू लटक जाएगा या फिर अभी ना तुझे अपना घर परिवार भी देखना है। हाथ पैर मारता रहे, डूब मत। गुरुजी तो कोई थे ही नहीं ना उस समय मेरे। राइट। जिसको गुरुजी समझ के, जिनको मैं उनकी अभी भी रिस्पेक्ट करूंगा। ठीक है यार, तुमने जो करा, मैंने गुरुजी को कॉल करा, ये क्या है मेरे घर पे अभी जो घूम रहा है, तो उन्हें वो बोले कि मैं देख करके बताता हूँ। तो मैं खुद ही बोल पड़ा उन्हें, गुरुजी क्या ये एक प्रेत है? तो बोले हाँ प्रेत ही है। अब कहते ना, घबराहट की एक वाइब होती है, एक करंट होता है, एक करंट होता है जो हमें चार्ज करता है, एक करंट होता है जो घबराहट का करंट होता है, जिससे पूरी बॉडी कांपती है। बस पूरा शरीर कांप रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं यार, मैं इतने समय से इतना सब कर रहा हूं और वो सब एक प्रेत के लिए कर रहा हूं। उन्होंने बिना डरे आपको बोल दिया 1 मिनट के अंदर कि वो प्रेत है? उनको किसका डर, मेरा, मैं हूं क्या उनके आगे। ठीक है गुरुजी अब क्या करूं? बोले इसे यक्षिणी बनाओ। यक्षिणी बनाऊं, ये कैसे हो सकता है? जाप करते रहो, यक्षिणी बनाओ इसे। फोन काट दिया। बस ये बोल के कि इसको यक्षिणी बनाओ, फोन काट दिया। उसके बाद मेरा कभी फोन ही नहीं उठाया। ओके। अब मैं ना एक जगह पे स्टक हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है।
वो प्रेत इतना पावरफुल है कि मैं दरबारों में जा रहा हूँ, या तो किसी दरबार में मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, ओके, या मैं किसी दरबार में पहुंच नहीं पा रहा हूँ। जहां पर जाने के बाद मेरा भगत के पास नंबर आ भी गया है ना कि मुझे बताओ मुझे क्या दिक्कत है, तो वो प्रेत ऐसा है कि भगत की रडार में ही नहीं आ रहा है। भगत मुझसे ही पूछ रहा है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसे बता रहा हूँ ये हो रहा है। अच्छा तेरा प्रेत, वो मुझसे ही पूछता है कि तेरा प्रेत कैसा दिखता है, मैं उसे बताता हूँ ऐसा दिखता है। फिर मुझे खुद ही बताने लगता है कि हाँ तेरे साथ जो है ना वो ऐसा दिखता है। तो समझ गया यार ये स्कैम चल रहे हैं सारे। तो जो भी था ना वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था, ज़्यादा ही पावरफुल था। ठीक है, जैसे कैसे करके अब यहाँ पे पता है क्या होता है, जब ऐसी पोजीशन में आप फंस जाते हो ना, तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। हम लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमें शैतान नहीं दिखता। जितना शैतान तुम्हारे करीब आएगा उतना भगवान तुम्हारे करीब आएगा। ये मैंने उस समय एक्सपीरियंस करा। जिस दिन शैतान तुम्हारे आगे विजिबल हो गया उस दिन भगवान तुम्हारे आगे विजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि बैलेंस पे चल रही है, यहाँ सारा बैलेंस है। तो वो प्रेत जितना मेरे करीब आ रहा था ना, भगवान उतना मेरे करीब आ रहे थे मुझे बचाने के लिए। क्या बात है। यहाँ पे भगवान बताऊंगा, जैसे मैंने बोला ना कि भगवान कौन है, एक मेमने के लिए एक शिकारी और एक घास के लिए एक शेर, ये कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो भगवान थे वो कौन थे मुझे बाद में पता चला। ओके, अब मुझे कहीं ना कहीं से बस वही एक पॉजिटिव पावर थी जहाँ से सपोर्ट मिलता था, और मैं सरवाइव कर रहा था, जगह रास्ता ढूंढ रहा था कि अब कैसे होगा क्या होगा। रोज सुबह उठती थी, पूरा दिन मेरे दिमाग में यही रहता था, प्रेत प्रेत प्रेत। दिमाग में 24 घंटे सिर्फ यही चलता रहता था कि फंसा हुआ हूँ, कैसे निकलना है इसमें से। राइट, क्योंकि ये एक ऐसा भंवर है ना कि निकलने का रास्ता नहीं है इसमें से खुद से, जब तक कोई हाथ डाल के निकालने वाला नहीं है तुम्हारे। बिल्कुल। और हाथ डाले कौन? क्योंकि कहीं पे खुद को हील अप करवाने जा रहे हो, वहाँ स्कैम चल रहा है, कोई अच्छी जगह जाना है वहाँ के लिए पैसे नहीं, टोटली ब्लॉक्ड हर जगह से। और कईयों की उसे देख के फट जाती थी कि ये अपने साथ जो लेके घूम रहा है वो हम नहीं करेंगे उसका काम, साफ मना कर देते थे। इस लेवल का प्रेत था वो। अरे जिसने मुझे 6 महीने में बर्बाद कर दिया, करियर, फ्रेंडशिप, कुछ बातें घर की थी जो मैंने बताई नहीं है, पर सब एंड कर दिया था। अब सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, आंखें बंद करता था तो एक रस्सी और एक मैं। पर वही एक जो बचाने वाली पावर होती है ना, बस उसी का सहारा था। सर्वाइवल चल रहा था अभी। फिर एक दिन आता है, मेरा पता नहीं कैसे एक कॉल लग जाता है, क्यों मेरे मन में आई कि इनको कॉल करता हूँ। भाई आप रास्ते इधर उधर छान रहे होते हो ना, तो उन रास्तों में एक रास्ता निकल आता है। तो एक गुरुजी के पास मेरा कॉल लगा। मैं महाराज जी बोल रहा था उन्हें, क्योंकि मैं अब गुरुजी किसी को कहना ही नहीं चाह रहा था ना जी। मतलब आप उस पद पे किसी को विराजमान नहीं करना चाहते थे। हाँ, मेरा गुरु शब्द से विश्वास उठ चुका था। बहुत लोग मिले थे मुझे, जिनमें से कई नाथ थे, ओके, कई कामाख्या के तांत्रिक थे, कई क्या थे, पर मतलब कोई ढंग से रिप्लाई करके राजी ही नहीं था। अगर कोई ढंग से रिप्लाई करके राजी था तो पहले कहता था इतना पैसा लेकर के आओ। मैं कहाँ से लेकर के आऊँ यार, बिल्कुल। मेरे बैंक सारे फ्रीज पड़े हैं मेरे। लोगों का उधार देना है मुझे अब बाहर, उनसे मुंह छुपा रहा हूँ। और जहाँ पे फ्री में इलाज होता है मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे नंबर आने में कई दिन कई हफ्ते लग जाते होंगे, राइट? हाँ, यहाँ पर यही बात अगर बताऊँ ना, तो जिन गुरुजी को मैंने कॉल दोबारा से करा था ना, जिन्होंने कहा था कि उसको यक्षिणी बनाओ, और मैंने उनसे पूछा था कि कैसे बनाऊं, तो उन्होंने भी मुझसे उस समय बोला था कि 11,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे घर पे आके हवन करता हूँ। बस एक सपोर्टिव पावर थी ना। क्रिप्टो में बैलेंस पड़ा था, ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो में बैलेंस रखा था। ये रखे हैं बच्चे, कर कन्वर्ट, भेज, शायद तू आफत से निकल जाएगा। कन्वर्ट करे, भेजे, और फिर स्वाइप खत्म। अब क्रिप्टो में जो पैसे पड़े थे ना, 11,000 12-13,000 रखे थे, अब वो भी खत्म है।
चलिए कोई बात नहीं। फिर कुछ समय बाद जिन गुरुजी की मैंने अभी बताई, जिन महाराज जी को मैंने कॉल करा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो? गुड़गांव से। क्यों कॉल करा है? मैंने कहा फंसा हुआ हूँ। तू तो मरते मरते बचा है। मैंने कहा आपको कैसे पता? चलिए बता देता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार। क्या बात है। ये वहीं के ही एक सेवादार थे, हैं, थे नहीं हैं, मेरी जिंदगी बचाने वाले हैं वो। उस समय वो इतने हाइक में नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू तो मरते मरते बचा है। यार इनको कैसे पता? मैंने कहा जी। कहते तेरे को बचाने वाला तेरा पिछले जन्म का गुरु है बेटा। क्या बात है। मेरा भगवान। अब फिर से मुझे गुरु पे बिलीव होने लगा। एक स्त्रोत था, श्री विचित्र वीर हनुमान जी। श्री विचित्र वीर हनुमान जी। जी। ओके। अभी इनके बारे में भी करते हैं आगे बात, हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी कितने तरह के हनुमान जी हैं। तो उन्होंने मुझे दिया श्री विचित्र वीर हनुमान जी का। बोले एक तो इसका जाप कर, दूसरा हम बागेश्वर धाम सरकार से हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार का एक जाप दिया, उनका बीज मंत्र दिया, उसका जाप कर। तीसरा जो वहाँ के ब्रह्म बाबा हैं, ब्रह्म बाबा मतलब जो व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी होता है और पूजा करते करते ही उसकी सारी जिंदगी बीत जाती है, फिर वो जब शरीर छोड़ जाता है तो वो उस मंदिर का ही एक पूजनीय देवता बन जाता है, ब्रह्म देवता। ओके। ये वो ब्रह्म देवता नहीं है, ये ब्रह्म बाबा है, तो वो पूजनीय ब्रह्म हो जाते हैं। तो वहाँ के जो ब्रह्म हैं सन्यासी बाबा जी, एक उनका जाप दिया, बोला ये कर और मुझे बता। चलो मरता क्या ना करता, कर बेटा। शुरू किए जाप, रिलीफ मिलने लगा। जय जयकार हो। जो टेंशन के दिन थे ना वो धीरे 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 रिकवर होने लगे। क्या बात है। ठीक है, अभी मतलब मैं एकदम से हाइक पे नहीं आया, बट रिकवरी प्रोसेस है, लग रहा है, पता चल रहा है कि हाँ पॉजिटिव लाइफ में होने लग गया, इतना नेगेटिव में होने लग गया है। और ये जाप ना, फिर उसके बाद जब ये सब होने लगा ना तो मैं बागेश्वर धाम के लिए कट्टर हो गया। वहाँ के नियम क्या है? लहसुन और प्याज छोड़ दो, छोड़ दिए, क्या जरूरत है, भूखे मर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है ना, शुरुआत में जब लहसुन प्याज छोड़ते हैं ना तो खाना थोड़ा अजीब सा, राइट। तो पर इस भसड़ में से निकलना है, उसके लिए छोटा सा त्याग ही तो है। बिल्कुल। बड़े बड़े त्याग कर देते हैं लोग, तो ये तो बहुत छोटा सा त्याग है, कर दिए। अब जो उनके जाप संख्या है, जब एनर्जी आ रही है, पता चल रहा है, तो जाप संख्या खुद से बढ़ती चली गई, बढ़ाता चला गया। फिर धीरे धीरे बागेश्वर धाम जाकर वहाँ पे पेशियाँ देना शुरू करी। वहाँ पर पेशी देनी होती है 21 बार, तो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। मतलब वहाँ पे जाके एक बार उस दर को प्रणाम करना होता है, हाजिरी लगानी होती है अपनी, वहाँ से ऊर्जा ग्रहण करनी होती है। सबसे मेन ये होता है, हम यहाँ बैठे बैठे उधर से ऊर्जा नहीं मंगवा सकते ना। ओके। तो वहाँ ऊर्जा ग्रहण करने जाना होता है। तो ये एक पेशी का तरीका होता है, वो शुरू करा तो काफी चीजें बेटर होती चली गई। और जो प्रेत मुझे काला दिखता था ना, अब धीरे धीरे वो थोड़ा दिखना कम हुआ। पहले वो बहुत ज्यादा दिखता था, कमी हुई है थोड़ी। ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे एक जो आकृति ऐसी दिखती थी ना कि जो मुझे बचा रही है, जो पॉजिटिव पावर है, अब मुझे उनका आभास भी कम होने लग गया। क्योंकि ये बैलेंस पे था, जब ये ज्यादा करीब है तो ये ज्यादा करीब है, थोड़ा दूर हुई तो ये भी थोड़ा दूर होंगी। ये एक बैलेंस चल रहा था। मैं जानता नहीं बाकियों का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस समय का था। क्योंकि उसके बाद तो बहुत चीजें चेंज हो गई। उसके बाद तो पकड़ना छोड़ना अब की कहानी अलग है, शुरुआती चीजें हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं। इसी चलते चलते जब मैं रिकवरी के बहुत एक अच्छे पॉइंट पर पहुंचा, तो एक और स्थान था, उनसे ही मुझे पता चला वहाँ का, तो मैं उनसे मिला। उनसे मैंने अब जाकर गुरु मंत्र लिया। मतलब ये बागेश्वर धाम वाले नहीं थे, ये कोई और थे। तो मैंने यहाँ से गुरु मंत्र लिया। पहले मैंने वहाँ से लिया था। तो गुरु तो आप जितने मर्जी बनाओ जी, गुरु त्याग नहीं कर सकते, पर गुरु आप एक के रहते दूसरे के रहते तीसरा बना सकते हो, जितने आप कंट्रोल कर सको। राइट। तो एक और गुरु बनाए और उन्होंने मुझे तरीका बताया उस प्रेत को यक्षिणी बनाने का। उन्होंने, आपके गुरुजी ने तरीका बताया कि एक प्रेत को यक्षिणी कैसे बनाया जाए। ओके। मतलब जिसने प्रेत दिया था वो तो बस एक मुझे तरीका ये बोल के कि
इसको यक्षिणी बनाओ, वो तो गायब हो गए। एक और गुरु थे जिन्होंने मुझे रिकवरी फेस दिया। फिर एक मुझे मिले जिन्होंने खुद से मुझे बताया कि बेटा अब इसको यक्षिणी बना। मेरे को लग रहा था कि ना उन्होंने आपके साथ छल कर दिया, बट ये नहीं पता था कि ये पॉसिबल सच में है कलयुग के अंदर अपनी पावर से, जाप से, राइट? इस दिन तक तो मुझे भी लग रहा था मैं कट गया यार। पर अब क्या था ना कि साधना करते हुए, जाप करते हुए मेरा एक रूटीन बना हुआ था बहुत अच्छा। तो अब इन्होंने मुझे दो चीजें बोली कि या तो तेरे से लेकर मैं किसी और को दे दूं, या तू इसको यक्षिणी में कन्वर्ट कर। चलिए करके देखते हैं। मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि ना आपकी गलती नहीं है, मैं खुद को भी बोलता हूँ कि ना हमारी प्रवृत्ति ऐसी कि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता कि तुमने जितना संहार करना था ना तूने कर लिया बेटे, अब तू यक्षिणी बन। हाँ, मतलब इतना सब झेल लिया। इतना सब झेलने के बाद भी मैं आके अब उनको ये कह दूं कि जी अब आप किसी और को दे दो। पिछले 3 साल यार तेरे, तू 0 का 0 पे रह जाएगा क्या? ना। और अब तो एक भरोसा होगा ना कि जब साक्षात बजरंग बली खड़े हैं तो क्या दिक्कत, वो संभाल लेंगे। फिर उन्होंने मेरे लिए एक मंत्र बनाया। मतलब उन्होंने मुझसे ये कुछ चीजें पूछी जो बोल नहीं सकता। हाँ, एक हिंट दे सकता हूँ। कुछ चीजें पूछी। एक देवी के बारे में पूछा कि आंखें बंद करता है तो कौन सी देवी सामने आती है, ये आती हैं। और अब तू ये सोच कि तुझे कौन बचा सकता है। मुझे क्या पता मुझे कौन बचा सकता है, कि बस तू सोच और मुझे बता। दिमाग में सोचा, एक नाम आया देवी का, उनका नाम बताया और कुछ बीज इकट्ठे करे और उन बीजों से एक मंत्र का निर्माण करा। ओके। अब ये मंत्र तो कहीं है नहीं किताबों में। तो मुझे बताया अब इस मंत्र को सबसे पहले तू सिद्ध मंत्र बनाओ अपनी ऊर्जा से, जप जप कर करके। ओके। यानी ना अलग अलग बीजों को मिलाया गया है तो एक हाइब्रिड मंत्र है ये जी। अब इस हाइब्रिड मंत्र में जीवन डालना है। ओके। जागृत करना है उसे जी। जागृत करके उसे एक सिद्ध मंत्र बनाना है जिसे सिद्ध किया जा सके। तो 2 शब्द होते हैं, बता देता हूँ। यम यम आगे पीछे लगाया जाता है। ये ओके। तो उस तरीके से लाइक हम मंत्र पढ़ रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो इस तरीके से यम ओम नमः शिवाय यम। ओके। तो इस तरीके से जागृत की जाती है। अब वो मुझे बोले इसको जागृत कर पहले, उसके लिए 1.25 लाख जाप कर। ठीक है, जागृत करना शुरू करा। अब थोड़ी ऊर्जा फील होने लगी कि हाँ कुछ हो रहा है यार। मतलब एक ऐसा मंत्र जो ना सिद्ध मंत्र है, ना किताबों में है, ना किसी ने कभी बनाया है। मेरे दिमाग में बस मैंने जो जो देवियां बताई उस देवी का अंश रख दिए गए, उस देवी के बीज रख दिए गए और एक मंत्र बना दिया गया। तो पता तो था कि ये बोल रहे हैं हो जाएगा। मैं जाप संख्या कंप्लीट करनी थी तो मैं स्मरण करके करता चला गया। मंत्र जागृत हुआ। कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती मंत्र जागृत में कि आपको एकदम से चार्ज हो जाओ ना। ये पता होता है हमारी संख्या कंप्लीट हो गई है तो मंत्र जागृत हो गया है जी। उनको बताया। फिर उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका बताया। क्रियाएं होती हैं कुछ चीजें यूज करके, ठीक है, काले तिल, जायफल, ये सब नॉर्मल चीजें जो तंत्र में नॉर्मली यूज होती हैं। अब उस मंत्र को सिद्ध करा। अब अभी तक क्या होता है, तुम जाप कर रहे हो, मैं जाप कर रहा हूँ शिव का, ओम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय, या कुछ भी मंत्र जाप करके, और मेरे दिमाग में भी शिव है तो ये मंत्र शिव के पास जा रहा है। ओके। लेकिन अब मैं जुबान से बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, मेरे दिमाग में राम है। जुबान पे शिव है, दिमाग में राम है, तो मैं शिव के थ्रू राम को पूज रहा हूँ। ओके। ठीक ना। सबसे ज्यादा जो मंत्र हमें फल देता है वो मानसिक होता है जी, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो इसी शरीर के अंदर है जी। अब मुझे क्या करना था, मुझे उसी मंत्र को, जागृत मंत्र को जपना था, लेकिन इस प्रेत के थ्रू, मतलब इन देवियों के थ्रू मंत्र पहुंचाना था प्रेत के पास। ओके। अब मेरे जुबान पे वो मंत्र है। अभी तक जब मैं वो मंत्र जप रहा था, ओम ह्रीम ओम क्रीम, तो क्रीम जपते ही मेरे दिमाग में माँ काली है। ओम क्लीम, क्लीम जपते ही मेरे दिमाग में श्री कृष्ण है। लेकिन अब क्या है,
मैं मंत्र जप रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो प्रेत है, ओके तो ये मंत्र की ऊर्जा इनके थ्रू उस प्रेत के पास जा रही है। ओके ये प्रोसेस फॉलो किया। हम्म धीरे धीरे जब उस प्रेत के पास इसकी ऊर्जा आने लगी ना, हम्म और ये मंत्र ऐसा था जो नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने वाला था। ओके अब उस प्रेत में से धीरे धीरे नकारात्मकता जो थी वो कम होने लगी। ओके इसीलिए कहते हैं कि ऊर्जा ऊर्जा होती है, सही या गलत करवाने वाला इंसान होता है। राइट। ओके जो काला प्रेत था, एक समय आया वो सफेद प्रेत बन के मुझे हर जगह दिखाई देता था। अब वो आकृति सफेद थी, क्या बात है। वो आकृति मेरे काम करती थी, और फिर उसी आकृति को मैंने सिद्ध करा। वो एक यक्षिणी थी। आपने अपने मंत्रों से उस एक प्रेत को यक्षिणी की फॉर्म दे दी। अमेजिंग। पता नहीं किताबों में ये चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। गुरुजी मुझे बताते रहते थे कि अब उन्हें शायद पता नहीं कैसे पता चलता रहता था कि अब तू इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। धीरे धीरे उन्होंने ये भी बताया कि अब वो प्रेत एक ब्रह्म हो चुका है। दैट ब्रह्म बाबा जो मैंने आपको बताया, तो एक पूजनीय ब्रह्म हो चुका है। फिर और ज्यादा करने के बाद धीरे 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 वो एक यक्षिणी की फॉर्म में आ चुका है। ओके अब डिपेंड करता है कि आप उस यक्षिणी को कितना प्योर करते हो, क्या बात है। क्योंकि उस प्रेत का निर्माण तो हुआ था एक यक्षिणी बनने के लिए ही, ओके और वही यक्षिणी जो मुझे चाहिए थी। राइट। समझ रहे हैं? ये ऐसा होता है कि मान लीजिए हम अगर शरीर छोड़ते हैं, हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकली है। अब हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी आत्मा जो होगी ना वो भटकेगी। अगर हमने 84 लाख योनियों में कुत्ता बनना है, हमारे कर्म अच्छे थे तो हम एक बहुत अच्छे घर का क्यूट सा सिड्जू बनेंगे, नहीं तो हम किसी गंदे नाले का आवारा कुत्ता बनेंगे। लेकिन बनेंगे उसी योनि का। योनि तो बनेगी। ओके तो यहाँ पे उसे यक्षिणी तो बनना था, लेकिन ये उस लेवल की यक्षिणी थी, ये असल में एक यक्षिणी थी, लेकिन उस लेवल की यक्षिणी थी कि इसको प्रेतों की तरह गंदी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। इसको फिल्टर करा गया है। अच्छा, उसका ओरिजिनल फॉर्म यक्षिणी था। ओके तो मतलब एक यक्षिणी जो एक प्रेत थी। जैसे हमारे पितृ होते हैं, जब तक वो पूजनीय है तब तक वो पितृ हैं, अगर वो उस पोजीशन पे नहीं है तो वो प्रेत है। जी बिल्कुल। तो प्रेत इज ए बेसिक फॉर्म। ओके जिन भूत देवता अगर ये अपनी ऊर्जा सकारात्मक खो देंगे तो वो एक प्रेत है। ओके फिल्टर करके उन्हें दोबारा वही बनाया जा सकता है। और ह्यूमन बॉडी में इतनी पावर है कि वो ये सब कर सकता है। इंसान कुछ भी कर सकता है।